माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर 1 का, दैट इज मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपकी स्टोरेज कितनी है सिस्टम की, कहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, उसकी लोकेशन बताती है, दैट इज मेमोरी। तो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, one is primary memory and second one is secondary memory. Okay, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होगी जो हमारे सीपीयू में इंस्टॉल्ड होगी। ठीक है, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज रैम एंड अदर वन इज रोम। अब रैम क्या है, रोम क्या है, एंड थर्ड वन इज कैशे। कैशे क्या है? ये डिफरेंट मेमोरीज हैं। सबसे पहले देखो रैम। रैम क्या करती है? वो टेम्पररी डेटा को होल्ड करती है, यानी कि अपने पास डेटा रखती है कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी डेटा को होल्ड करती है। ये वॉलाटाइल मेमोरी होती है और रोम जो है वो नॉन वॉलाटाइल मेमोरी होती है। अब इसका डिफरेंस क्या है, वॉलाटाइल एंड नॉन वॉलाटाइल? वोलाटाइल मीन्स जो मेमोरी डेटा स्टोर करती है टेम्परेली, दैट मीन्स जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक हमारा डेटा जो है वो स्टोर रहेगा। जैसे हमारा सिस्टम ऑफ हो गया हमारा डेटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी ऑन और ऑफ ये डिपेंड करता है हमारी वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल पे। ये ध्यान रखनी है आपने बात कि डेटा तब स्टोर रहेगा जब सिस्टम ऑन रहेगा। जैसे ही सिस्टम ऑफ हुआ हमारा रैम का डेटा जो है वो डिलीट हो गया। ओके, बट रोम में ऐसा नहीं होता है बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। ओके, तो रैम और रोम का ये डिफरेंस है। थर्ड वन आती है हमारी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी को हम बफर मेमोरी भी बोलते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वन इज लेवल 1 कैशे। ओके, तो हम इसको L1 लिख लेते हैं, लेवल 1 कैशे, एंड सेकेंड वन इज लेवल 2 कैशे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो लेवल 1 कैशे होती है वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होती है प्रोसेसर के साथ। ओके, बट जो लेवल 2 कैशे है उसकी सेपरेट चिप्स होती है आउटसाइड द सीपीयू। तो ये डिफरेंस है। ये अलग से मेमोरी है आपके पास कैशे मेमोरी। जो लेवल 2 है वो थोड़ा स्लो काम करती है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। ओके, तो लेवल 1 और 2 में कैशे मेमोरी हमारी डिवाइडेड होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक है हमारा प्राइमरी मेमोरी का। जो मेन मेमोरी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसका अदर नेम होता है सेकेंडरी मेमोरी का, दैट इज ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब ये कहाँ होती है? ये सीपीयू से बाहर होगी। ठीक है, तो इसको हम अलग से अटैच करेंगे बिकॉज दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या आएंगी? मैग्नेटिक डिस्क आएंगी, हार्ड डिस्क आएंगी, आपकी सीडीज आएंगी, ऑप्टिकल डिस्क आएगी, डीवीडीज आएंगी, ब्लू रे डिस्क आएगी। ठीक है, आपकी पेन ड्राइव्स आएंगे, आपके मेमोरी कार्ड्स आएंगे। ये सब पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी के जो आप सिस्टम में बाहर से लगाते हो, पर ये परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, पर अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डेटा स्टोर करती है। पर सेकेंडरी मेमोरी का एक ये भी चीज़ होती है कि अगर आप इन्फेक्टेड सिस्टम में लगाते हो तो आपकी जो ये डिस्क है, आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपकी करप्ट हो जाती है। ओके, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हमें ध्यान से यूज़ करना होता है। तो ये है हमारी मेमोरी की दोनों टाइप्स। वन इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास जो डिफरेंट मेमोरी के यूनिट्स होते हैं। अब यूनिट्स में आपको सबसे पहले जो करवाते हैं दैट इज बिट। बिट क्या होता है? बिट होता है जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। बिट क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। इसमें क्या होगा कि हमारा सिर्फ 0 और 1 ही स्टोर किया जाएगा। ओके, क्या स्टोर किया जाएगा? सिर्फ 0 और 1। ठीक है, तो बिट इज द, आपको ये याद होना चाहिए, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ये याद रखना हमेशा।
बिट। बिट क्या है, या ये 0 होगा या ये 1 होगा, दोनों में से एक ही होगा, 0 और 1। ठीक है, तो ये हमारा बिट होगा, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी भी बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा निबल, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है निबल, इसकी बात बहुत कम की जाती है बिकॉज इसके बाद जो है ज़्यादातर बात की जाती है बाइट की। ठीक है, बट जो मैं आपको बता रही हूँ निबल, निबल स्टोर करता है 4 बिट्स। ठीक है, निबल स्टोर करता है मेरे पास कितनी बिट स्टोर करेगा, 4 बिट्स को स्टोर करेगा। कौन, हमारा निबल, ये ध्यान रखना बात को। और उसके बाद जो अगला आता है दैट इज कॉल्ड बाइट। बाइट की बात करते हैं, ये हमारा स्टोर करता है 8 बिट्स को। ठीक है, बाइट हमारा स्टोर करता है 8 बिट्स को। तो तीनों में डिफरेंस समझ आया आपको। सबसे पहला है बिट जो 0 और 1 में स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा निबल जो 4 बिट्स को स्टोर करता है। उससे अगला आता है हमारा बाइट जो 8 बिट्स को स्टोर करता है। तो ये 3 है हमारे मेमोरी के यूनिट जो मेनली हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारी 1 बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पाटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट, ब्रोंटो बाइट एंड जियो बाइट होती है। पर आप मेरी ये बात ध्यान से समझें कि इस चीज़ का सारा टेबल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख लेना, ये सारा यूनिट ऑफ टेबल वहाँ पर एक्सप्लेन किया होगा। ओके, और सेकंड चीज़, ये जो टेबल है आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा, ये तो क्योंकि आपको एज इट इज़ लर्न करना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बता दी, बिट, निबल एंड बाइट, ये 3 चीज़ें जो हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका क्वेश्चन जो है कभी हाफ मार्क्स में कभी 1 मार्क्स में आ जाता है। फिर जो हमारा टेबल शुरू होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है 8 बिट से। ठीक है, 8 बिट से हमारा टेबल शुरू हो जाता है और वहाँ से जाके 1024 बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स, 1024 मेगा बाइट्स ऐसे शुरू होता है। बस आपको ये नंबर याद रखना, दैट इज़ 1024, कई बोलते हैं 1024, जैसे आपको इजीली लगे वैसे आपने याद रखना। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसके साथ आपका चैप्टर 1 का 1 पार्ट ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम भी पढ़ा, ठीक है, मेमोरी के बारे में भी पढ़ा, मेमोरी यूनिट्स भी पढ़ी। ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 1-2 मार्क्स में इसके क्वेश्चन भी आते हैं और रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।